नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर सृष्टि फ्रॉम मेडिवर्ल्ड फर्टिलिटी। आज हम समझेंगे कि आईयूआई और आईवीएफ में क्या डिफरेंसेस होते हैं और उससे आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है। तो आईयूआई इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। आईयूआई में हम वाइफ के एग बनाने की दवा देते हैं, अल्ट्रासाउंड से पता करते हैं कि वो एग कब मैच्योर है और रप्चर हुआ है, और उसी दिन हस्बैंड के स्पर्म को वॉश करके वाइफ के यूट्रस में रखा जाता है। इसमें जो बच्चा बनने की प्रक्रिया होती है वो नेचुरली शरीर में ही होती है। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ के प्रोसेस में वाइफ के मल्टीपल एग्स बनाए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में इन एग्स को हम शरीर से बाहर निकालते हैं, हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिक्स करके लैब में एम्ब्रियो यानी बच्चा लैब में बनाया जाता है। जो एम्ब्रियो है उसे 3 to 5 डेज हमारी लैब में ऑब्जर्व किया जाता है और इसमें से जो बेस्ट पॉसिबल है वो सिलेक्ट करके बना हुआ भ्रूण यानी एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है यूट्रस में। दोनों में डिफरेंसेस इस प्रकार से होते हैं। तो आईयूआई क्योंकि लेस एडवांस प्रोसीजर है, वो उन कपल्स में ट्राई किया जा सकता है जिन्हें सेक्सुअल डिसफंक्शन यानी संबंध बनाने में परेशानी हो रही है, या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी यानी रिपोर्ट सब सही है, वाइफ की एज कम है और शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो इनमें आईयूआई से बढ़िया सक्सेस रेट मिल सकता है। माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी यानी हल्की कमी शुक्राणु के काउंट में या शुक्राणु की मोटिलिटी में, तो भी आईयूआई से बढ़िया सक्सेस रेट प्राप्त हो सकता है। अब किन जोड़ों को आईवीएफ के लिए ऑप्ट करना चाहिए? अगर ट्यूब में ब्लॉकेज है यानी नले बंद हो तो हमें आईवीएफ की ही ज़रूरत होती है, आईयूआई इसमें काम नहीं कर सकता। अगर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी ज़्यादा है यानी काउंट बहुत ज़्यादा कम है, मोटिलिटी बहुत कम है, या तो एजोस्पर्मिया है यानी बायोप्सी से हमने स्पर्म यूज़ किया है, तो इनमें आईवीएफ करवाना आवश्यक है। बाकी अगर वाइफ की एज बढ़ रही हो, एएमएच कम हो रहा हो या शादी को बहुत समय हो गया है, तो उसमें आईयूआई पॉसिबल तो है, बट आईवीएफ से हमें ज़्यादा अच्छा सक्सेस मिल सकता है। तो आपको जो परेशानी है वो हमें अच्छे से समझनी है और उस हिसाब से कौन सा इलाज आपके लिए बेहतर है वो समझकर करना है। और कोई जानकारी चाहते हो या हमसे अगर कंसल्ट करना चाहते हो तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।